नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र लिल्लारे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लिल्लारे एकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड। इसके पूर्व में हम पार्ट फर्स्ट को देख चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पार्ट सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? LCD स्कैनर एंड प्रिंटर आर ब्लैंक डिवाइस। LCD स्कैनर और प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? ऑप्शन है ह्यूमन वेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फर्मवेयर। ये क्वेश्चन MP पटवारी 14/12/16 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। अब देखिए, LCD स्कैनर और प्रिंटर को हम समझते हैं। तो कंप्यूटर में मैंने पिछली बार की वीडियो में फर्स्ट पार्ट में बताया था कि कंप्यूटर जो होता है वो मात्र 2 ही कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2। एक तो होता है क्या? सॉफ्टवेयर, और दूसरा जो होता है वो होता है हार्डवेयर। कंप्यूटर मात्र 2 ही कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या? जो जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, और जिन्हें हम टच करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। क्वेश्चन है कि LCD स्कैनर और प्रिंटर क्या है। यहाँ हम ऑप्शन देखते हैं ह्यूमन वेयर, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर। ये जो ह्यूमन वेयर है ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, और जो फर्मवेयर है ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पर सॉफ्टवेयर दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए, LCD क्या होती है? LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये जो LCD होती है, कंप्यूटर का आप मॉनिटर जो देखते हो, कंप्यूटर का क्या मॉनिटर जो देखते हो, ये LCD की बनी होती है। तो LCD स्कैनर और प्रिंटर। LCD क्या हो गया? मॉनिटर हो गया। स्कैनर क्या चीज़ है? स्कैन करते हैं हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट होता है, हमें कंप्यूटर में इंसर्ट कराना होता है, या कोई ग्राफ वगैरह हो गया, कोई चित्र वगैरह हो गया, उन्हें कंप्यूटर में स्कैन कराना होता है, कंप्यूटर में इंसर्ट कराना होता है, तो हम इस स्कैनर के माध्यम से इंसर्ट कराते हैं। और प्रिंटर में हम आउटपुट प्राप्त करते हैं। एक कागज के ऊपर हमें आउटपुट प्राप्त करना होता है तो हम प्रिंटर की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो प्रिंटर और स्कैनर ये दोनों, प्रिंटर और LCD ये दोनों क्या है? ये आउटपुट डिवाइस भी है। हार्डवेयर तो है ही, लेकिन ये प्रिंटर और जो LCD है, या LCD को हम मॉनिटर बोल सकते हैं, मॉनिटर जो है ये दोनों आउटपुट डिवाइस है, और जो स्कैनर होता है ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्डवेयर। बताइए इनमें से कौन सा हार्डवेयर है। ये क्वेश्चन MP पटवारी 18/12/16 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ऑप्शन है असेंबलर, सर्वर, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। तो देखिए, हार्डवेयर की परिभाषा वही है कि जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है। अब किन्हें हम टच कर सकते हैं और किन्हें हम टच नहीं कर सकते? असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये तीनों क्या होती है? तो ये तीनों जो है क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। क्या है ये? लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। अब ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है भाई? तो हम जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है, और जब ये मशीन है तो ये सिर्फ मशीनी भाषा को जानती है। और मशीनी भाषा क्या है? कंप्यूटर की लैंग्वेज में कंप्यूटर में सिर्फ 2 ही प्रकार की जो 0 और 1 होती है, बाइनरी डिजिट होती है, ये जो है मशीन लैंग्वेज है। तो मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर जानता है। अब हम लोग क्या मशीन लैंग्वेज में कार्य कर सकते हैं? हम मशीन लैंग्वेज में काम तो कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट काम होता है। तो हम लोग अपनी लैंग्वेज में काम करते हैं, मतलब उच्च स्तरीय भाषा में हम काम करते हैं, जो कि है तो इंग्लिश की भाषा से काफ़ी मिलती जुलती भाषा है। और जब हम उच्च स्तरीय भाषा में काम करते हैं, कंप्यूटर इस उच्च स्तरीय भाषा को, हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है, तो वहाँ पर ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो जो असेंबलर है ये किस भाषा का ट्रांसलेट करता है? ये असेंबली भाषा का ट्रांसलेट करता है। और जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज भी 2 प्रकार की होती है। एक तो लो लेवल लैंग्वेज होती है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में क्या क्या आ जाता है? एक तो मशीनी भाषा आ जाती है, और दूसरी कौन सी आ जाती है? असेंबली भाषा आ जाती है। तो जो असेंबलर है ये असेंबली भाषा का ट्रांसलेट करता है। और हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत सारी प्रकार की लैंग्वेज आती है, जैसे हम जावा पढ़ते हैं, कोबोल पढ़ते हैं, बेसिक पढ़ते हैं, ये सारी की सारी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। तो जो कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर होता है, ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं। अब क्वेश्चन हमारा पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर। तो असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर तो हार्डवेयर हो नहीं सकते, तो हमारा हार्डवेयर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, सर्वर। अब ये भाई सर्वर क्या होता है? तो ये सर्वर जो होता है, सर्वर भी एक प्रकार का क्या है? कंप्यूटर है। लेकिन ये किस प्रकार का कंप्यूटर है? नेटवर्क कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है ये?
नेटवर्क कंप्यूटर है जब यदि हम कोई संस्था की बात करते हैं, किसी संस्था में जाते हैं या बैंक वगैरह में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बैंक में सारे व्यक्ति अपने अपने सिस्टम पे काम करते हैं, लेकिन उन्हें एक नेटवर्क की आवश्यकता होती है। तो वो नेटवर्क कौन प्रदान करता है? ये सर्वर सिस्टम जो होता है, सर्वर सिस्टम ही इनको नेटवर्क प्रदान करता है। हमारा सर्वर सिस्टम हमने मान के चल लिया कि बीच में हमारा सर्वर सिस्टम रखा हुआ है, यहाँ पे एक व्यक्ति काम कर रहा है, यहाँ एक व्यक्ति काम कर रहा है, इस तरह से चारों तरफ यूजर्स काम कर रहे हैं। तो ये जो नेटवर्क सर्वर है, ये जो बड़ा वाला जो कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ है, ये इनको नेटवर्क प्रदान करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सर्वर। ये हमारा हार्डवेयर होगा, बाकी जो है ये हार्डवेयर नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द टास्क्स आर रेफर्ड टू एज कंप्यूटर डैश। ये क्वेश्चन एमपीटीओ की एग्जाम में 6/11/16 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है प्रोग्राम, प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस और मेमोरी मॉड्यूल्स। क्वेश्चन को समझिए। द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द टास्क्स, ऐसे निर्देश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि उन्हें काम को किस तरह से करना है, तो उसे हम क्या कहते हैं। अब देखिए, हमने पढ़े थे क्या? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि जो सॉफ्टवेयर होता है ये हार्डवेयर को बताता है कि काम को किस तरह से करना है। और सॉफ्टवेयर का निर्माण भी बताया था कि सॉफ्टवेयर का निर्माण किस तरह से होता है। देखिए, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस के जो सेट होता है, इंस्ट्रक्शन का जो सेट होता है, इंस्ट्रक्शन का जो समूह होता है वो प्रोग्राम कहलाता है, और प्रोग्राम का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ऐसे निर्देश जो कंप्यूटर को ये बताते हैं कि उन्हें किस तरह से कार्य करना है, तो ये क्या कहलाएंगे? सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन में सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। एमपी पटवारी 12/12/16 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज। बी है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज। सी है प्रोसेस, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट। और फोर्थ डी है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। तो क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या बोला गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर। हमें जो है सही क्रम चुनना है। किस चीज का क्रम चुनना है हमें? 4 मेजर फंक्शन का। जो कंप्यूटर के जो 4 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनका सही क्रम चुनना है कि कंप्यूटर किस किस क्रम में कार्य करता है। तो देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है? जब भी हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? कंप्यूटर में किसी भी डेटा को इंसर्ट कराना। इंसर्ट कराना मतलब सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है? कोई भी डाटा को हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर में सबसे पहले कोई भी डेटा को इनपुट कराते हैं। तो सबसे पहला काम तो क्या हो गया कंप्यूटर का कि कंप्यूटर में भाई इनपुट होता है। तो ये हमारा इनपुट जो है ऑप्शन दे रखा है, और ये भी एक इनपुट ऑप्शन दे रखा है। अब देखिए, ए और सी तो आंसर हमारा हो नहीं सकता, तो बी या डी में से कोई एक आंसर हमारा होगा। सबसे पहले है तो इनपुट करा दिया। अब इनपुट कराने के बाद में क्या हो गया? मान के चलिए मैंने कंप्यूटर के कहा कि भाई 2 × 3 कितना होता है, ये करके बताइए। तो ये मैंने एक डेटा दिया, इनपुट कराया। अब इसके बाद में क्या होगा? कंप्यूटर की जो सीपीयू होती है, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, इसमें क्या होगी? इसकी प्रोसेस होगी। क्या होगी? प्रोसेस होगी। तो सबसे पहला काम हो गया कंप्यूटर में क्या? इनपुट हो गया। दूसरा काम क्या हो गया? प्रोसेस। अब देखिए, जब प्रोसेस होगी तो उसके बाद में कंप्यूटर ने बोल दिया कि भैया 2 × 3 कितना होता है? 6 होता है। तो ये 6 हमें कहाँ दिखाई देगा? ये 6 जो है हमें कहाँ दिखाई देगा? ये मॉनिटर के ऊपर दिखाई देगा। मॉनिटर के ऊपर दिखाई देगा, और मॉनिटर क्या है? हमारी एक आउटपुट डिवाइस है। मतलब शुरू के 3 काम क्या हो गए? इनपुट कराना, उसके बाद में प्रोसेस, और उसके बाद में आउटपुट। अब उसके बाद में क्या होता है कि हमको अब हमारा काम हो चुका है तो हम इसको क्या कर देते हैं? सेव कर देते हैं। जो भी हमारे डेटा होते हैं, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हमको रिजल्ट प्राप्त हुआ है, सबको हम क्या कर देते हैं? सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में कहाँ चले जाता है? कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क होती है उसमें चले जाता है। तो चौथा क्या हो जाएगा? स्टोरेज। तो सबसे पहले इनपुट करा दिए हमने, इनपुट कराने के बाद में प्रोसेस करा दिए, प्रोसेस के बाद में आउटपुट हो गया, और आउटपुट के बाद में हम इसको डेटा को हमने कहाँ सुरक्षित रख लिया है? स्टोरेज में रख लिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
एमपी पटवारी 9/12/16 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ऑप्शन है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सेकंड ऑप्शन है स्कैनर, थर्ड ऑप्शन है कीबोर्ड और फोर्थ ऑप्शन है माउस। क्वेश्चन क्या पूछा है उसको समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट इनमें से जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू, सीपीयू का इनमें से कौन सा पार्ट है। तो सीपीयू को सबसे पहले समझते हैं। सीपीयू को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा कहाँ, कंप्यूटर सिस्टम पे। ये जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है ये किस तरह से बना हुआ है। तो सबसे पहले तो हमारी इनपुट यूनिट आ जाती है, जितनी भी प्रकार की इनपुट यूनिट होंगे, कीबोर्ड माउस वगैरह। उसके बाद में क्या आता है, सीपीयू, और थर्ड में आता है हमारा क्या, आउटपुट यूनिट जो भी है, जैसे मॉनिटर हो गया या फिर प्रिंटर हो गया। तो इनपुट यूनिट सीपीयू, इनपुट यूनिट सीपीयू और आउटपुट यूनिट, ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है सीपीयू, तो सीपीयू को समझते हैं। देखिए सीपीयू भी 3 भागों से मिलकर बना होता है। जो फर्स्ट भाग होता है वो मेमोरी वाला भाग होता है, मेमोरी यूनिट होती है। सेकेंड जो भाग होता है वो होता है सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट होती है। और थर्ड जो भाग होता है वो होता है ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जो भी हम डेटा सेव करके रखते हैं वो कहाँ चले जाता है, मेमोरी में चले जाता है। तो मेमोरी वाले चैप्टर में हम इसे अच्छे से समझेंगे। मेमोरी जो होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है कौन सी, प्राइमरी, और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है भाई, तो जितने भी इसमें मशीनें जुड़ी हुई है, इनपुट आउटपुट यूनिट जो भी जुड़ा हुआ है इसमें, और जो भी क्रियाएं हो रही है, जो भी प्रोसेस हो रही है, सब पर नियंत्रण करने का काम किसका है, इस कंट्रोल यूनिट का काम है। अब लास्ट में है ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका काम क्या है, अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक को हम क्या बोल देते हैं हिंदी में, अंक गणित। तो जितनी भी अंक गणित की क्रियाएं होती है, एंड लॉजिक, लॉजिक मतलब तर्क, जितने भी हम तार्किक काम करते हैं या जितने भी हम अंक गणित के काम करते हैं, सारे के सारे काम किसमें होते हैं, सीपीयू के ALU में होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, कि यहाँ पर पूछा है कि सीपीयू का इनमें से कौन सा भाग है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये हमारा सही होगा। अब देखिए स्कैनर, कीबोर्ड और माउस, ये तीनों क्या चीज है, ये तीनों हार्डवेयर भी आएंगे, हार्डवेयर में भी आएंगे ये, और तीनों ये क्या है, ये इनपुट यूनिट है। क्या है, इनपुट यूनिट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डेटा यूज्ड बाय द कंप्यूटर अवेलेबल। ये भी क्वेश्चन एमपी पटवारी 13/12/16 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग यूनिट और स्टोरेज। क्वेश्चन को देखते हैं। वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डेटा, जो प्रोग्राम्स एंड डेटा होते हैं वो कंप्यूटर में कहाँ अवेलेबल होते हैं, कहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो भी डेटा होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, या तो रैम में होंगे या रोम में होंगे या हमारी कहाँ होंगे, हार्ड डिस्क में होंगे। ये सारे की सारी चीज़ें क्या है, ये मेमोरी यूनिट है। और मेमोरी यूनिट है मतलब ये एक स्टोरेज एरिया है। क्या है, ये स्टोरेज एरिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो स्टोरेज है ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच यूनिट इन कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। क्वेश्चन एमपी पटवारी 15/12/16 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है इसका लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट या फिर नॉन ऑफ द अबो, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, विच यूनिट इन कंप्यूटर, कंप्यूटर की ऐसी कौन सी यूनिट है जो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग, जो मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या जो कंट्रोल कर रही है, सारे कार्यों को जो है कंट्रोल कर रही है, ऐसी कौन सी यूनिट है। तो हमने लॉजिक यूनिट पढ़ा था तार्किक के लिए, हमने अर्थमेटिक यूनिट पढ़ा था जो ALU होता है। ALU में अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ALU जो होता है जिसमें अंक गणितीय और तार्किक जो भी तार्किक वाले क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे काम ALU में होते हैं। और ये लॉजिक यूनिट और अर्थमेटिक यूनिट जो है ये ALU का भाग है। अब थर्ड जो है कंट्रोल यूनिट, इसका हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सारे कार्य जो भी होते हैं कंप्यूटर में, जितने भी प्रकार के कार्य हो रहे हैं, जितने भी प्रकार की डिवाइसेस जुड़ी हुई है, सबके ऊपर किसका नियंत्रण होता है, इस कंट्रोल यूनिट का होता है। तो मैनेज करने का काम किसका है, मैनेज करने का काम ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल यूनिट का है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है।
The computer unit that is used for mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division is known. क्वेश्चन एमपी पटवारी 13, 12, 16 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन है इसका अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट, सेकंड है कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। द कंप्यूटर यूनिट दैट इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल, जहां पर भी आप लोगों को मैथमेटिकल वर्ड दिख जाए समझ जाना कि ये काम किसका है, ALU का है। यहाँ पर पूछा गया है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे एडिशन करते हैं हम, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, जो भी कार्य कर रहे हैं वो किस यूनिट में कार्य कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए। आप लोगों ने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मेरी पुरानी वीडियो जो मैथ से की मैंने अपलोड कर रखी है उन्हें देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 भी प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।